हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी को। पर मैं सबसे पहले उठते ही अपने दोनों हाथों में देखती हूँ, करागे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मदेति गोविंदा प्रभाते दर्शनम। तो ये वाला मंत्र जो कि मैं रोज डेली बोलती हूँ, और इसके बाद अपने दोनों आंखों से हाथों को लगाकर और फिर धरती माता को प्रणाम करती हूँ। और एक भगवान को एक नई सुबह के लिए रोज धन्यवाद भी बोलना चाहिए अपने को। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को धन्यवाद बोला और धरती माता को प्रणाम कर लिया है। और इसके बाद अब मैं करूंगी फेस वॉश। और फेस वॉश करने के बाद ही मैं पीऊंगी यहाँ पर 2 गिलास गुनगुना पानी, जो कि मैं रोज डेली ही पीती हूँ। तो मेरा रोज डेली का रूटीन इसी तरह से होता है कुछ, जैसे मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा बहुत रूटीन तो सभी का थोड़ा बहुत चेंज होता भी रहता है। बिल्कुल एक जैसा रूटीन तो हो नहीं पाता, लेकिन ये जो पानी पीने का रूटीन होता है रोटने का, तो ये मेरा जो रूटीन है ये सेम ही होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पर कर लूंगी मैं गर्म पानी। तो मैंने गर्म पानी करने के लिए रख भी दिया है यहाँ पर। और जो कि कुछ रात के यहाँ पर बर्तन रखे थे, उनको सबको मैं इनकी जगह पर लगा दूंगी अभी। तो यहाँ पर पानी भी गर्म हो रहा था और बर्तन मैंने लगा दिए हैं। तो यहाँ पर जो रात को दूध गर्म करा था, तो उसमें बहुत बड़ी मलाई हो जाती है, तो मैं उसको निकाल कर रख दूंगी। और इस मलाई का मैं घी बना लेती हूँ। तो 15 दिन की इकट्ठी करके रख लेती हूँ मैं, उसके बाद ही मैं घी बना लेती हूँ। और यहाँ पर अब गर्म पानी भी पीने लगी हूँ मैं। तो यहाँ पर 2 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ मैं सुबह सुबह ही, जो कि सभी को पीना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है सुबह सुबह का गर्म पानी पिया हुआ। तो ये आदत तो सभी की होना चाहिए घर में, चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो, लेकिन सभी को सुबह सुबह गर्म पानी जरूर से जरूर ही पीना चाहिए। और वो भी बिना चाय पिए। और चाय तुरंत नहीं पीना चाहिए, चाय कम से कम 2 या ढाई घंटे के बाद ही चाय पीना चाहिए, गर्म पानी के पीने के बाद। और गर्म पानी पीने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई थी, तो अभी मैं यहाँ पर लगा दूंगी सारी दूर की झाड़ू। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो ये वीडियो है ये 3 दिन पहले की वीडियो है। तो यहाँ पर मैं इसको एडिटिंग नहीं कर पाई थी, और जैसे मैंने कल तो एडिटिंग कर भी दी थी इसकी, लेकिन मैं इसमें वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। तो मैंने ये लॉन्ग वाली वीडियो अभी मतलब शेयर नहीं करी थी आपके साथ। तो जो कि ये 3 दिन पहले की है, तो अब मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ। और अब यहाँ पर पूरी झाड़ू मेरी लग गई सारे घर की। तो यहाँ पर मैं कचरा जो था वो भर के डाल दूँगी डस्टबिन में। और इसके बाद करूँगी एक्सरसाइज अभी। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज मतलब घूमने नहीं जा रहे थे, बच्चों को भी ठंड लगती थी सुबह-सुबह, तो बाहर जाना अभी हमने बंद कर दिया था। थोड़ी-सी जैसे ही गर्मी आने लगेगी, तो फिर हम लोग बाहर भी जाने लगेंगे घूमने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर सोचते हैं कि जैसे कि भजन वगैरह कुछ भी चला लेते हैं, मतलब उसमें टीवी में। और इसके बाद डांस वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। अगर आप लोग नहीं करते तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे तो मन नहीं होता है करने का एक्सरसाइज, लेकिन जैसे कि अपन गाने या फिर भजन लगा लेते हैं कोई सा, तो मन हो जाता है नाचने का, डांस करने का। तो अपना वेट लॉस इससे भी बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पर मैं अभी डांस ही कर रही थी। तो यहाँ पर जो भजन चल रहा था सावरिया सेठ का चल रहा था, तो मतलब उसकी आवाज़ जो है मैंने कम कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर भजन या फिर सॉन्ग की आवाज़ आती है तो कॉपीराइट आ जाता है यहाँ पर भी। हम गृहिणियों को इतने सारे काम होते हैं सुबह सुबह की एक्सरसाइज करने के लिए, तो मतलब सोचना भी पड़ता है कि करे एक्सरसाइज या फिर नहीं करे, या फिर इतने देर में इतना सारा काम हो जाएगा अपना। लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने शरीर के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी करना ही चाहिए।
तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं एक्सरसाइज, जैसे कि सॉन्ग बजा ले तो मतलब अपने खुद पैर उठने लगते हैं कि मन होता है कि चलो रहने देते हैं, काम तो बाद में हो भी जाएँगे, थोड़ी-सी एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है अपने शरीर को, मतलब अच्छे से हाथ-पैर अच्छे एकदम डांस कर लेते हैं तो मतलब ढीले-ढीले हो जाते हैं, तो बहुत फ़र्क हो जाता है। और मेरे को इतना मतलब डांस करने के बाद बहुत तेज़ यहाँ पर गर्मी लगने लगी थी, जो कि पसीना भी थोड़ा निकलने लगा था, तो पसीना ही निकलना चाहिए अपना, तभी अपनी एक्सरसाइज सफल होती है मतलब। और इसी के बाद अब मैं यहाँ पर आ चुकी थी किचन में नहाकर, तो यहाँ पर मैं नहाकर सीधे किचन में ही आ जाती हूँ, क्योंकि पूजा का काम भी मुझे बाद में करना होता है, क्योंकि सुबह-सुबह बच्चे जल्दी ही स्कूल जाते हैं, जैसे कि जाते तो वो 9 बजे तक है, लेकिन और भी उनके काम होते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों का लंच ही तैयार करती हूँ बना। फ्रेंड, यहाँ पर जो ये वीडियो है ये एकादशी के दूसरे दिन की, यानी कि पारण के दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर मैं नहाकर तो आ चुकी थी, और नहाकर ही मैं वैसे तो डेली ही खाना बनाती हूँ, और आज यहाँ पर मैं बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर भगवान जी को भोग भी लगाऊंगी मैं। और मुझे बनाना है चावल, तो चावल तो मैं बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद बना लूंगी थोड़े से, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब्जी जो है कि बना ली थी, वो सेम जो रहती है, मतलब बल्लर बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो बल्लर आलू टमाटर की यहाँ पर मैंने सब्जी बना ली थी। और आटा भी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, और भोग के लिए मैं, ये बच्चे स्कूल चले जाएँगे उसके बाद मैं चावल बना लूँगी। तो हस्बैंड जी और मेरा मतलब एकादशी का हम दोनों ही व्रत रहते हैं, तो आज हमारा पारण का दिन होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बिना लहसुन प्याज का खाना बनाती हूँ, जो कि मैं भगवान जी को भोग लगा दूँ। और इसके बाद मैं चावल बना लूँगी, तो चावल और जो ये खाना बनाऊँगी इसका भी मैं मतलब सभी चीज़ों की मैं थाली लगा देती हूँ पहले भगवान जी के लिए, और इसके बाद ही हम लोग यहाँ पर व्रत छोड़ते हैं। तो चावल इसीलिए मतलब चावल मैं इसलिए बनाऊँगी बाद में, क्योंकि पहले मैं दाल-चावल ही बना रही थी, लेकिन जो है कि ये सब्ज़ी मतलब रात को मैंने तोड़ कर रख दी थी, तो मैंने सोचा चलो इसी को बना लेते हैं, क्योंकि फिर मतलब मार्केट आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, तो फिर सब्ज़ी नहीं आ जाती दूसरी, इसलिए। तो यहाँ पर आज मैंने चाय भी जल्दी ही बना ली थी, क्योंकि हम दोनों का व्रत भी था और अभी मुझे पूजा करने में थोड़ा टाइम भी था, इसलिए। और यहाँ पर अब बच्चे जा चुके हैं स्कूल, मैंने टिफ़िन वगैरह उनका लगा दिया था और वो चले भी गए हैं, तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ी-सी तैयार हो जाती हूँ और इसके बाद करूँगी भगवान जी की पूजा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पूजा भी हो चुकी थी, और इसके बाद ही अब मैं भगवान जी के सामने यहाँ पर हाथ जोड़ रही थी। पूजा आरती करने के बाद मैं थोड़ी-सी देर भगवान जी से थोड़ी-सी प्रार्थना करती हूँ, जो भी मतलब मुझे लगता है वो। और इसके बाद ही मैं यहाँ पर ध्यान भी करती हूँ भगवान जी के थोड़ा-सा, और जो भी मतलब नाम जाप करना होता है मुझे, तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर बैठ भी जाती हूँ। और इसी के बाद यहाँ पर मैंने लगा दिया था चावल का भोग, तो खाने का भोग भी लगाती मैं वैसे, लेकिन बच्चों ने क्या करा, आज के मतलब उनके लिए मैंने पराठे बना दिए थे, तो उन्होंने खा लिया था, तो फिर मैंने थोड़ा-सा खाना तभी रख दिया था, और इसके बाद मैंने हटा दिया यहाँ से। तो अभी मैंने यहाँ पर चावल में घी और शक्कर डालकर मैं लगा देती हूँ भगवान जी का भोग, और इसके बाद ही अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ छत पर तुलसी माता की पूजा करने के लिए। और इसके बाद ही यहाँ पर मैं सूर्य भगवान को भी अर्घ्य दे दूँगी, अभी जल चढ़ा दूँगी, यानी उनके ऊपर भी। तो यहाँ पर सूर्य भगवान को मैंने जल चढ़ा दिया था, जिसकी मैंने वीडियो शूट नहीं करी है। और इसके बाद ही यहाँ पर कुछ कपड़े रेलिंग पर टंगे हुए थे, तो इनको भी मैं लेकर आ गई हूँ साथ में ही, तो इनको भी मैं अभी डाल जाऊँगी यहाँ पर, क्योंकि अभी थोड़ी-सी अच्छी धूप निकल रही है। और ये सब काम करने के बाद आज मैं लगाऊँगी बालों में मेहंदी, तो मेहंदी तो मैंने सुबह ही घोल के रख दी थी, तो लगभग मैं 3 घंटे तक रख देती हूँ घोल कर, और उसके बाद में लगा लेती हूँ बालों में। तो अभी तो हम लोग व्रत वगैरह खोलेंगे, और इसके बाद मतलब यहाँ पर अब मैं लगाने भी लगी हूँ मेहंदी, तो यहाँ पर 3 घंटे हो चुके थे और मेरे सारे काम भी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं छत पर ही आ गई थी लगाने, तो यहाँ पर अच्छे से लग भी जाती है और काँच में अच्छे से मतलब दिख भी जाता है। यहाँ पर जो मेरे आगे के बाल हैं ये ही ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आगे ही लगाऊँगी सबसे पहले मेहंदी, और पीछे के बाल मैं बाद में लगाती हूँ जब मेहंदी बच जाती है तब। 5 बज चुकी है और अब धुलूँगी मैं मेहंदी। और यहाँ पर इनकी चल रही है पढ़ाई, रूही यशिका की। अभी धूप, सूर्य भगवान भी जा रहे हैं अभी यहाँ से। 3